सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी सेफ होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में मनी जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया, किस तरीके से मनी का इवोल्यूशन हुआ, मनी सप्लाई क्या होती है और मनी के सप्लायर कौन होते हैं, ये सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया है। और जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बैंकिंग चैप्टर, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बारे में, यानी कि क्या इन दोनों के फंक्शंस होते हैं और कुछ ऐसे रेट्स होते हैं, यानी कि क्रेडिट क्रिएशंस के कुछ रेट होते हैं, उनको हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, जिससे कि कॉन्सेप्ट जो है पूरा पूरा क्लियर हो जाए। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर हमारा बैंकिंग। यहाँ पर पहला जो टॉपिक है वो है कमर्शियल बैंक के बारे में। कमर्शियल बैंक जो है वो प्राइमरी यूनिट ऑफ बैंकिंग सिस्टम है। अब यहाँ पर बात की जाए कि कमर्शियल बैंक के काम क्या है, तो देखो इन सिंपल लैंग्वेज में कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, लोन ग्रांट्स करता है और इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, ये बेसिक 3 फंक्शन है इसके। अब बात की जाए कि जिस तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इंस्टीट्यूशन का जो एम होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो क्या कमर्शियल बैंक का भी प्रॉफिट अर्न जो है वो एम होता है? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। प्रॉफिट अर्निंग जो एम है वो कमर्शियल बैंक का भी होता है। अब कमर्शियल बैंक के कुछ एग्जांपल्स जान लेते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सभी कमर्शियल बैंक्स हैं। और ये फंक्शंस जो हैं, यानी कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, लोन्स ग्रांट करना और इन्वेस्टमेंट करना, ये इनके ऑल ओवर फंक्शंस हैं। ठीक है, इनको हम ब्रीफली पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन अभी के लिए इतना ही। तो चलिए कमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस हैं वो एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में हमारे पास 3 टाइप्स के डिपॉजिट हैं। सबसे पहला करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, या आप उन्हें बोल सकते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। उसके बाद दूसरा आ जाता है फिक्स डिपॉजिट्स, और थर्ड आ जाता है हमारा नॉर्मल सा है सेविंग डिपॉजिट्स। सेविंग डिपॉजिट्स आई नो सबको बेसिकली पता होगा। बात करते हैं करंट अकाउंट डिपॉजिट के बारे में। तो ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अकाउंट होल्ड करते हैं। यहाँ पर ऑन डिमांड जो है पैसों में ट्रांजैक्शन किया जाता है। और एक बात बता दूं आपको कि इस करंट अकाउंट पर जितना भी अमाउंट डिपॉजिट होगा उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। जैसे कि सेविंग अकाउंट पर आपको जितना डिपॉजिट होगा उस पर इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर अमाउंट से दिया जाता है, यहाँ पर नहीं दिया जाता। यानी कि करंट अकाउंट में जो डिपॉजिट जमा होगा उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। और ये मोस्ट प्रिफरेबल होता है किसके लिए? बिजनेसमैन्स के लिए, क्योंकि ऑन डिमांड ट्रांजैक्शन की जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिक्स डिपॉजिट के बारे में जान लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट होता है जिसमें हम पैसे जमा करते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड के लिए, यानी कि यहाँ पर टाइम ऑफ पीरियड जो है वो इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर एक लिमिटेड पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर लेते हैं और उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। और ये इंटरेस्ट जो है नॉर्मल डिपॉजिट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा होता है। से नॉर्मल पर अगर आपको 0.1% मिल रहा है तो यहाँ पर आपको 1%, 10% अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड के हिसाब से यहाँ पर जो है फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, 6%, 7%, 8% ये रेट्स होते हैं। ओके, डिफरेंट बैंक्स में डिफरेंट रेट्स होंगे, आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो अब हम बात करेंगे सेविंग डिपॉजिट्स के बारे में। सेविंग डिपॉजिट्स में 2 फ़ायदे हैं। देखो, सबसे पहला फ़ायदा कि यहाँ पर चेकेबल फैसिलिटी मिल जाती है, यानी कि कहने का मतलब आप कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करोगे, आप चेक के थ्रू या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जो है ट्रांजैक्शंस कर पाओगे। यहाँ पर आपको ये दोनों फैसिलिटी मिलती है, एज वेल एज कैश एज वेल एज डिमांड डिपॉजिट्स। ओके, अब यहाँ पर एक और फैसिलिटी है कि इंटरेस्ट रेट भी मिलता है हमें डिपॉजिट्स पर, लेकिन अकॉर्डिंग टू द फिक्स डिपॉजिट बहुत ही कम, लेकिन इंटरेस्ट की फैसिलिटी मिलती है। तो सेविंग डिपॉजिट्स में ये दोनों फ़ायदे हमें मिल जाते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों फंक्शन जो हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के बारे में पता चल गया। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला फंक्शन था कमर्शियल बैंक का, यानी कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, 3 तरीके से होते हैं, करंट डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स एंड सेविंग डिपॉजिट्स। तो ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
बात करते हैं हम ग्रांटिंग लोन्स के बारे में, यानी कि लोन को ग्रांट करना, लोन देना। ठीक है, अब देखो बैंक जो है ना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेती है। अब उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसको सेफली रखती नहीं है, वो कुछ पोर्शन जो है रिजर्व करके रखती है और कुछ पोर्शन जो है लोन में ग्रांट कर देती है, यानी कि पब्लिक जिसको भी रिक्वायरमेंट होगी उसको लोन दे देती है और उससे फिर इंटरेस्ट कमाती है। तो ये इनकम सोर्स हो जाता है बैंक्स के लिए, यानी कि जो भी पब्लिक का पैसा आया कुछ सर्टेन अमाउंट जो है, कुछ रेट्स जो हैं रिजर्व में रख दिए गए और फिर जो बाकी पैसा है उसे लोन ग्रांट कर दिए गए और उससे इंटरेस्ट अर्न कर लिया गया। इससे जो है पब्लिक को भी फ़ायदा हो जाता है और बैंक्स को भी फ़ायदा हो जाता है। तो ये प्रोसेस है एक पूरा जो कि कमर्शियल बैंक जो है ये करते हैं। अब देखो इसको फर्दर 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पर वो है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब है कि जैसे कि स्टॉक है आपके पास या शेयर्स है, उसके बदले में आपको लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कैश क्रेडिट कहलाता है। देखो दूसरा जो है वो है डिमांड लोन। कहने का मतलब ये कि बोरोवर जो है वो लोन तो ले लेगा लेकिन एनी टाइम जो है बैंक उसे रिकॉर्ड कर सकती है, यानी कि बैंक ने जो लोन दिया है वो उससे मांग सकती है। ठीक है, तो ये है ऑन डिमांड पर लोन दिया जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो है सिक्योरिटी के बेस पर हमें लोन मिल जाता है, यानी कि बैंक में कुछ सिक्योरिटी जमा कर दो उसके बदले में हमें लोन मिल जाता है। जैसे कि, और इसका अदर नाम भी मैं बता दूं, कोलेटरल सिक्योरिटी। जैसे कि मान लीजिए आपके पास घर के कागजात हैं वो आपने जमा कर दिए, ठीक है, तो वो एक तरीके का सिक्योरिटी हो गया। और आजकल तो बहुत ही आसान है लोन लेना, जिस तरीके से गोल्ड को आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी पे रख के आप गोल्ड लोन ले सकते हो। ठीक है, तो ये है बेसिकली ग्रांटिंग ऑफ लोन 3 पार्ट्स में जिस तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कैश क्रेडिट, और सेकंड है यहाँ पर डिमांड लोन, और थर्ड है यहाँ पर सिक्योरिटी बेस्ड लोन। ठीक, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो 2 बेसिक फंक्शंस थे, यानी कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स, इन्हें बोलते हैं हम प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ये प्राइमरी फंक्शन है कमर्शियल बैंक के। अभी जो दूसरा है ये प्राइमरी हुआ, तो सेकेंडरी क्या होगा वो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको प्राइमरी फंक्शन जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आप कि कैसा लगा आपको टॉपिक। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकेंडरी फंक्शंस के बारे में। सेकेंडरी फंक्शंस में हमारे पास कमर्शियल बैंक का पहला पॉइंट आता है, वो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक जो है अपने कस्टमर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। कहने का मतलब ये कि एक सर्टेन लिमिट दी जाती है कि आप इतना खर्चा कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो थोड़ी सी और लिमिट बढ़ा दी जाती है। उस लिमिट को कहते हैं हम ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है अपने कस्टमर्स को। आई होप आपको ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना पड़ रहा है, ये अकाउंट्स में तो है ही है। तो मैं बात कर रहा हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज जो है आपका, उसको डिस्काउंट करवाना, यानी कि बिलिंग डिस्काउंटिंग की जो फैसिलिटी है वो भी बैंक प्रोवाइड करवाती है। ये सेकेंडरी फंक्शन में आता है। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है और आपको पैसे की नीड है तो आप बैंक में जाकर बिल ऑफ एक्सचेंज को सबमिट करके आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ चार्ज देना होगा जिसको बोला जाता है डिस्काउंटिंग चार्जेस। ओके, ये डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक लगाती है। क्यों लगाती है भाई? क्योंकि आपको टाइम से पहले जो है पैसा दे रही है। ठीक है, सपोज बिल ऑफ एक्सचेंज जो है 3 महीने का लिखा हुआ है, 3 महीने बाद आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन आपको 3 महीने के अंदर ही पैसे चाहिए, तो आप बैंक के पास गए, आपने बिल को डिस्काउंट करवाया और बैंक ने कुछ चार्जेस काटे, आपको पैसा मिल गया। ठीक है, तो ये फैसिलिटी भी बैंक जो है प्रोवाइड करवाती है अपने कस्टमर्स को। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कहने का मतलब ये कि बैंक जो है एक एजेंसी के रूप में काम करती है अपने क्लाइंट्स के लिए। वो कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं और उसके बेस पर कुछ कमीशन चार्ज करती हैं। ये एक अर्निंग सोर्स हो जाता है बैंक के लिए। यहाँ पर एग्जांपल दूंगा मैं, जैसे कि कोई फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ कमीशन जो है बैंक रख लेगी और आपका ईजिली जो है फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये फैसिलिटीज़ अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराती हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर और एग्जांपल बताता हूँ मैं, जैसे कि कलेक्शन करना है, किसी पेमेंट का कलेक्शन करना है, तो वो भी बैंक जो है
कर लेगी और उसके बेस पर कुछ कमीशन जो है रख लेगी, ठीक है, लेकिन आपका काम हो जाएगा। देखो यहाँ पर बैंक टैक्स कंसल्टेंसी का भी काम करती है, यानी कि टैक्स को पे करवाने में भी हेल्प करती है, आपको कंसल्ट करती है, लेकिन उसके लिए बैंक जो है कुछ चार्ज काटेगी, जिसको बोलते हैं हम कमीशन लेगी, ठीक है। अच्छा, ये तो थे कुछ बेसिक से फंक्शंस जो हैं कमर्शियल बैंक के, वो भी सेकेंडरी वाले, ठीक। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज करना है, फॉरेन एक्सचेंज में भी ये अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं, तो ये एजेंसी के रूप में काम करती है और ये हमारा सेकेंडरी फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से बैंक जो है एजेंसी के रूप में भी काम करती हैं, छोटी छोटी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा के ये जो है कमीशन चार्ज करती हैं। इससे बैंक का भी काम हो रहा है और आपका भी काम हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ पर बैंक जो है ना अपने कस्टमर को कभी भी निराश नहीं होने देगी। तो कुछ जनरल फैसिलिटीज़ भी हैं जो कि प्रोवाइड करवाती हैं, जैसे कि लॉकर फैसिलिटीज़ हो गई, वो बैंक का अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवाएगी। और उसके बाद जो है ट्रैवलर चेक्स, कहने का मतलब ये कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कैश ना ले जाना पड़े, यानी कि कोई रिस्क ना उठाना पड़े कस्टमर को, तो वो ट्रैवलर चेक्स को इशू करते हैं, ओके। तो ये भी बेनिफिट हो जाता है। अब देखो कुछ सिक्योरिटी बेस पर भी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो सिक्योरिटी होती है हम रखते हैं बैंक के पास, उसके बेस पर हमें क्या मिल जाता है, लोन ग्रांट कर दिया जाता है या कैश मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की फैसिलिटी भी जो है बैंक अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करवाती है। तो ये चार जो हैं सेकेंडरी फंक्शंस हो गए कमर्शियल बैंक के, ओके। तो कहने का मतलब ये हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों फंक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि आपको ये दोनों ही कंप्लीट हो गया होगा कि क्या है प्राइमरी फंक्शन और क्या है सेकेंडरी फंक्शन। तो ज़रूर मुझे आप लोग कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको टॉपिक, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ओके।